नमस्कार, मैं ब्रजेश वास्तु कंसल्टेंट आपके साथ इस वीडियो में चर्चा करेंगे शयन कक्ष बेडरूम के बारे में। बेडरूम मकान का वह हिस्सा है जहां आप अपने दिन का 7-8 घंटे का समय व्यतीत करते हैं। दूसरे दिन नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति के साथ फिर तैयार होते हैं। तो यह वह क्षेत्र है जिसकी पॉजिटिव एनर्जी के लिए आपको अधिक ध्यान देना चाहिए। मैं रैपिड फायर स्टाइल में आज का चैप्टर स्टार्ट करता हूं। बेडरूम के लिए पोजीशन क्या होनी चाहिए, कौन सा बेडरूम किस जगह पर होना चाहिए, भवन के विभिन्न क्षेत्रों में उसके एनर्जी लेवल के हिसाब से किस व्यक्ति को किस बेडरूम में सोना चाहिए, इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। वास्तु शास्त्र के अनुसार मास्टर बेडरूम के लिए दक्षिण पश्चिम का कोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है और इस कोने पर परिवार के मुखिया को, बुजुर्ग को कब्जा करना चाहिए और यह ध्यान देना है कि वह कमरा कपल के द्वारा ही उपयोग किया जाए। शादीशुदा जोड़ा ही उस कमरे में रह सकता है। आपके मकान का उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट का कोना ईशान कोण, इस कोने पर बेडरूम बनाने से बचें। यह देवताओं का स्थान है। इस जगह बेडरूम बनाने से दुखों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में बीमारी की समस्या देखने को मिल सकती है। साथ ही शादीशुदा जोड़े को नॉर्थ ईस्ट में किसी हालत में भी नहीं सोना चाहिए। कोई भी बेडरूम साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार भवन के दक्षिण पूर्वी कोना साउथ ईस्ट कॉर्नर, जिसे आग्नेय कोण कहते हैं, यहाँ भी कोई बेडरूम नहीं होना चाहिए। इसमें सोने वाले की प्रवृत्ति में झगड़ालूपन देखने को मिल सकता है और अनावश्यक झगड़ों का सामना करना पड़ सकता है। यदि इसके बाद भी आपके पास कोई कक्ष वहां पर है, साउथ ईस्ट में अगर कोई कमरा है, उसे आप ऑफिस कार में ले सकते हैं। अब है आपके मकान का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, उत्तरी पश्चिमी कोना, जिसे वायव्य कोण कहते हैं। इसमें वायु का प्रभाव है, स्थिरता का अभाव है। इस कारण से इस कोने को घर के अविवाहित लड़के या लड़कियां उपयोग कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि विवाह योग लड़कियों को यहाँ सुलाने से उनके विवाह के संयोग प्रबल होते हैं। यह कोना नॉर्थ वेस्ट मेहमानों के लिए भी अति उत्तम माना गया है। इन चारों कोनों के अलावा साउथ और वेस्ट की तरफ के बेडरूम को घर के मुखिया के अलावा सेकंड पंक्ति के लोग उपयोग कर सकते हैं और उत्तर व पूर्वी तरफ के बेडरूम घर में विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए, अनमैरिड लोगों के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। यह हुई वास्तु अनुसार बेडरूम की पोजीशन। अब हम चलते हैं बेडरूम के अंदर। बेडरूम का प्रवेश द्वार आपको प्रयास करना है कि वह उत्तर या पूर्व की तरफ हो। यानी आप बेडरूम में प्रवेश करें तो उत्तरी या पूर्वी तरफ से बेडरूम में प्रवेश करें। आपके कमरे में बेड इस तरह होना चाहिए कि वह 3 तरफ से खुला हो। एक तरफ दीवार से सटा हुआ हो, सटी हुई दीवार से आपका सिरहाना लगा हुआ होगा। वह आपका सिरहाना इस प्रकार होना चाहिए कि जब आप बिस्तर पर जाएं, आपका सिर दक्षिण, पूर्व या पश्चिम की तरफ हो सकता है। उत्तर की तरफ सिर करके आपको कभी नहीं सोना है। दक्षिण की तरफ सिर करके सोना सभी के लिए सामान्य तौर पर श्रेष्ठ है। विद्यार्थियों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो लिटरेचर से संबंधित हैं, ज्ञान से संबंधित हैं, योगा से संबंधित है, ऐसे लोगों के लिए पूर्व की तरफ सिर करके सोना भी श्रेष्ठ है। बाथरूम का दरवाजा आपके बेड के ठीक सामने नहीं खुलना चाहिए और वह दरवाजा हमेशा बंद होना चाहिए या उसमें कम से कम कर्टेन लगे होने चाहिए। बाथरूम आपके बेडरूम से उत्तर या पूर्व की तरफ अटैच बनाया जा सकता है। आपके बेडरूम में कोई भी दर्पण आदि नहीं होना चाहिए। यदि आप ड्रेसिंग टेबल रखते हैं तो वह दर्पण विहीन होनी चाहिए। मिररलेस ड्रेसिंग टेबल आप अपने शयन कक्ष में रख सकते हैं। यदि आपने मिरर वहां रखा है तो यह सुनिश्चित करें कि आपके सोते समय आपके शरीर के किसी भी अंग की प्रतिछाया उस पर ना पड़े, अन्यथा आपको उस अंग की सर्जरी संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बेडरूम में पूर्व व उत्तर की तरफ मैक्सिमम दीवार में खिड़कियों की व्यवस्था करनी चाहिए। दक्षिण व पश्चिम की तरफ दीवार को पूर्ण रूपेण बंद होना चाहिए, टोटल क्लोज होनी चाहिए दक्षिण और पश्चिम की दीवारें। बेडरूम में अलमारी रखने की जगह दक्षिणी दीवार है।
अगर उसमें आप कैश आदि रखते हैं तो यह अति आवश्यक है कि आपकी अलमीरा जिसमें आपका कैश बॉक्स है वह दक्षिण दिशा की ओर रखा हो और उसके शटर उत्तर की तरफ खुलते हों। उत्तर कुबेर की दिशा है। इस स्थिति में अलमारी रखना शुभ माना जाएगा। अपने बेडरूम में टीवी, हीटर, गीजर इस तरह की इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, गैजेट रखने से बचें। यदि आप इस तरह का कोई सामान वहां रखते हैं तो उसे साउथ ईस्ट कॉर्नर, आग्नेय कोण में ही रखें। बेडरूम की दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां लगाने से परहेज करें। वहां कोई सुंदर सीनरी आदि हो सकती है। बेडरूम में प्रवेश करने वाला उस सीनरी को आराम से देख सकता है। वास्तु टिप्स कहते हैं कि बेडरूम में जल संबंधी आर्टिकल नहीं होने चाहिए। वाटर, फिश टैंक, एक्वेरियम आदि वहां पर रखना वर्जित है। बिस्तर के नीचे, पलंग के नीचे कोई भी कचरा, चप्पल आदि न रखें। यह नकारात्मकता को बढ़ाता है। और बेड में नॉइजी नहीं होना चाहिए। उसमें चरमराहट की आवाज नहीं होनी चाहिए। बेडरूम की दीवारों को हल्के रंगों से रंगें। रंगों के बारे में डिटेल में चर्चा किसी आने वाले एपिसोड में, वीडियो में जरूर की जाएगी। नव विवाहित जोड़े के फर्श में संगमरमर, व्हाइट मार्बल लगाने से बचें। आपके शयन कक्ष के बेड पर खाना खाने से बचें। यह नकारात्मकता पैदा करता है। आपके सिरहाने के पीछे कोई खिड़की इत्यादि नहीं होनी चाहिए, बल्कि वहां पर एक सॉलिड दीवार होनी चाहिए। मित्रों, यह था वास्तु के अनुसार शयन कक्ष, बेडरूम की स्थिति और उसकी आंतरिक सज्जा के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।